नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खरा। दोस्तों, एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम आपका 9 जून को हुआ था, उसकी आंसर की जो है प्रोविजनल वाली जारी कर दी है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख पाएंगे, ये आंसर की आज की तारीख 19 तारीख जो है आज जारी कर दी गई है। ये प्रोविजनल आंसर की है। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर इन्होंने गलत दिया है तो आप इस पर क्या लगा सकते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं विद सोर्स, है ना। जैसे कि आप देख पाएंगे यहां पर पूरा मेंशन किया गया है। 7 दिवस के भीतर आप क्या कर सकते हैं, जी 7 दिनों के भीतर आप क्या कर पाएंगे, इस पे ऑब्जेक्शन लगा पाएंगे। जैसे आज ये आंसर की आई है, इसका जो लिंक होगा ऑब्जेक्शन वाला 1-2 दिन में ओपन हो जाएगा। उसमें जाके जिस पोर्शन में आपको लगता है कि इसने आंसर की गलत दी है या आपके अकॉर्डिंग क्या है ये गलत है, क्वेश्चन टाइपिंग एरर है, तो आप ऑब्जेक्शन लगा के उसे डिलीट करवा सकते हैं। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि डिलीट अगर क्वेश्चन होता है तो उसके मार्क्स सभी को मिलेंगे, है ना। अब ये रूल एमपीपीएससी ने लागू कर दिया लास्ट ईयर से कि भाई जो भी क्वेश्चन डिलीट होगा उसके मार्क्स सभी को मिलेंगे। तो आपको लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर एक से ज्यादा होने चाहिए या फिर आपका डिलीट होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, तो आप ऑथेंटिक सोर्स के साथ में बकायदा क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। मैं आपको ऑब्जेक्शन कैसे लगाते हैं वो भी अभी जैसे ही लिंक ओपन होगी वो भी आपको बता दूंगा। फिलहाल आप यहां पर आंसर की आ चुकी है और अपना आप आंसर की चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। आपका दोस्तों क्या होगा, सेट होगा अलग अलग। जैसे मान के चलिए मेरा ए सेट है, तो ये नंबर है क्वेश्चन क्या ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और उसका आंसर आपको आगे लिखा हुआ है। बाकी सेट वालों को क्या है, क्वेश्चन नंबर यहां पर जैसे बी सेट का है तो 15 से चालू है, 15 16 17, है ना। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। ए सेट का सीक्वेंस में आपको नंबर देखने को मिल रहा है 1 to 50, लेकिन बाकी जो सेट है बी सी डी, इसमें आपको रैंडम क्वेश्चंस क्या है दे रखे हैं और उसके नंबर आपको दे रखे हैं, मतलब उसका आंसर उसके सामने दे रखा है। जैसे डी सेट में आप देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है तो उसका आंसर बी है ना। तो ये थोड़ा सा बाकी सेट वालों को थोड़ा सा तकलीफ वाला है क्योंकि आपको सीक्वेंस नहीं मिलेगा, लेकिन ए सेट जिनका है उनका एकदम करेक्ट सीक्वेंस है ना। करेक्ट सीक्वेंस में आपको दे रखा है कि 26 का सी है, 27 का बी है ना। तो उनको दिक्कत नहीं जाएगी। टाइम किसको लगेगा चेक करने में, टाइम लगेगा बी सी डी वालों को चेक करने में। ये पेपर 1 का है ना। आंसर की 50 क्वेश्चन। फिर यहां पर आपके पेपर 2 के आ जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे ये बॉटनी सब्जेक्ट का है ना। ऐसे ही आपके दूसरे सब्जेक्ट के भी आ जाएंगे। अब आपको कोई भी क्वेश्चन में ऐसा लगता है श्योर शॉट कि नहीं यार ये क्वेश्चन गलत है, ऑब्जेक्शन लगना चाहिए, तो आप बकायदा ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पीछे आप देख पाएंगे यहां पर दे रखा है कि भाई 7 दिवस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, बकायदा वो देना पड़ेगा और निर्धारित शुल्क के साथ में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन का कुछ पैसे लगते हैं, अगर आप जितने क्वेश्चन पे लगाएंगे उतने पैसे आपके लगेंगे। श्योर शॉट हो तभी आप ऑब्जेक्शन लगाएं, है ना। और वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सभी को वो मार्क्स क्या होंगे, आपके मिल जाएंगे। इसके अलावा पेपर 1 का दोस्तों बैच चल रहा है जो तैयारी कर रहे हैं अगस्त के लिए। जी हाँ, अगस्त के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आपको मिल जाएगा 999 में, 999 में, है ना। MK10 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं 10% ऑफ के लिए, जहां पर आपको लाइव क्लास प्लस टेस्ट सीरीज प्लस प्रहार बैच भी मिल रहा है। और केवल प्रहार बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जहां 20+ आपको क्या है FLT मिल रही है वीडियो और लाइव के माध्यम से, वो आपको 399 में मिल जाएगा। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो आपको 499 में टेस्ट सीरीज केवल लेना चाहते हैं वो मिल जाएगी। MK10 कूपन कोड का यूज करके आप 10% ऑफ ले सकते हैं। कंप्लीट पेपर 1, जी हाँ कंप्लीट पेपर 1 आपको 999 में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको पेपर 1 का पूरा चेक करवा देता हूँ। ए सेट का जो आंसर किए जल्दी जल्दी देख लीजिए, मैंने टिक कर दिए सही क्वेश्चन। ए सी सेट है, जी हाँ पेपर 1 का ए सेट का मैं आपको आंसर करवा देता हूँ टिक। वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया ही था, उसके आंसर करवाए थे, लगभग वही है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है उसमें, है ना। देख लीजिए पहला क्वेश्चन था, है ना, 18 से 45 इसका आंसर था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों शंकर दयाल शर्मा वाला, 9वें थे वो, है ना। इसके बाद आपका ईशा सिंह जो है आपका 2023 में निशानेबाजी के लिए मिला।
है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे आपका स्नूफिंग, ये ऑलरेडी मैंने आपको देखिए पूरा प्रूफ के साथ है, ऑलरेडी मैंने आपको जब लाइव इसका करवाया था, है ना, तभी मैंने आपको करवा दिया था। वही आंसर है प्लास्टिक मनी, देख लीजिए, है ना। पहला ऑप्शन जो है इंटरनेट सुविधा के बिना एक बुनियादी वाला, है ना, तोमर वंश के वीर सिंह देव। इस पे देखो क्या लग सकता है दोस्तों, इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि भाई यहां पर उन्होंने ये नहीं लिखा कि ग्वालियर के तोमर वंश या फिर तोमर वंश, क्योंकि तोमर वंश के अलग है और ग्वालियर के तोमर वंश लिखते तो अलग होता, है ना। तो ग्वालियर के तोमर लिखना था इसको, क्योंकि तोमर वंश तो वैसे भी हैं तो उसके अलग संस्थापक हैं, तो यहां पर आप क्या लगा सकते हो, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसी प्रकार राम कथा किसके द्वारा, राम कथा जो आधारित है आनंद रंगूतम, तो विश्वनाथ सिंह के द्वारा, है ना। इसी प्रकार घेला और बिदड़ी, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था, गोड़ जनजाति के द्वारा, जैसे कि आप देख पाएंगे इसमें मैंने आपको दे भी रखा है, सतपुड़ा के जंगल, है ना, तो भैया भवानी प्रसाद मिश्र। इसी प्रकार पिछले दशक में क्या चेंज हुआ कृषि में, किसका योगदान नहीं है, तो भैया शहरी बुनियादी ढांचों का। इसी प्रकार कौन सा कानून अनुसूचित जाति से ग्राम सभा से है, तो ये राठौर सर ने आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पैसा एक्ट पढ़ाया है ना। इसी प्रकार चतुर्विधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो काशी प्रसाद पांडे, है ना। ऐसे ई गवर्नेंस के लिए मैंने आपको बताया ही था कि भाई पब्लिक ग्रेविनेंस और आईटी टेक्नोलॉजी, है ना, ये आपका आंसर था। इसके अलावा आधार की आईडी, है ना, वेबसाइट। इसके बाद आपका कुकी पे क्वेश्चन था, है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला था कहीं भी, है ना। इसमें आशापुरी जो है यहाँ पर आंसर दे रखा है, इस पे मैं आपको देखता हूं, अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा तो अपन देखेंगे, अगर सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार पत्थु वर्मन का आप देखेंगे तो शैल वंश इसका सही आंसर, ये राठौर सर ने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया है शैल वंश के अंदर, है ना, ये पूरा आपको देखने को मिलेगा। दाहाल का क्षेत्र जबलपुर त्रिपुरी वाला, है ना। इसी प्रकार जो दो पद्मश्री की बात करें तो 2023 ये सभी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं पद्मश्री में। ऐसे ही माधव नेशनल पार्क शिवपुरी, ऐसे ही आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली महिला मेघा परमार, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो थी सुमित्रा महाजन जी, है ना। इसी प्रकार रानी वंतीबाई का संबंध कहां से, रामगढ़ मंडला से, है ना। ऐसे ही आप केशव दास का जो है कवि प्रिया, ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, है ना, मैंने रवि प्रिया रसिक प्रिया कर दिया था, कवि प्रिया इसका करेक्ट आंसर है ना। बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध, अब ये देखो यहाँ पर बृहद दलीय लिखा है, जबकि बृहद बृहद त्रिय है वो, है ना। क्वेश्चन अगर आप बुक में किसी देखेंगे, है ना, खासकर हिंदी साहित्य अकेडमी की, तो वहां बृहद त्रिय है, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग एरर है, बृहद दलीय है, जबकि एक्चुअल में जो वर्ड है बृहद त्रिय है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसी प्रकार हार्डवेयर कौन सा डिवाइस नहीं है, तो भैया डिवाइस ड्राइवर। ऐसे ही 1/d मैं पढ़ाया था आपको, 2 निब्बल। ऐसे ही आप देखेंगे मशीन लर्निंग होता है ना, ये आपका करेक्ट दे रखा है। हैकिंग फिशिंग ये क्या है, साइबर क्राइम गतिविधियां हैं, है ना। फिर आपका झाड़ी जानकारी से रिलेटेड था, है ना, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, पूरी श्रृंखला में विंध्य शैल बनी हुई है, ये वाला बोल रहा है इसमें सही नहीं है, ये वाला आपका क्या है, रॉन्ग हो गया है यहाँ पर, है ना। इसी प्रकार शीतल पानी गिरधारी ये सब काय के हैं, तांबा के मलच खंड एरिया का ये आपका एरिया है। ऐसे ही जनवरी माह में पूछा था मैंने, गर्म तापमान बस पढ़ लिया था कि अधिक कहां पे होता है, एक्चुअली जनवरी पूछा था, तो जनवरी में दक्षिण होगा, है ना। तो दक्षिण इसका सही आंसर दे रखा है इन्होंने। इसी प्रकार एक जिला एक उत्पाद का बहुत सही है, ए और बी। ऐसे ही आपका आय दे रखी थी प्रति व्यक्ति शुद्ध आय, है ना, 65,023 रुपए। इसी प्रकार आपका स्टार्टअप नीति इसका सही आंसर है ना। ऐसे ही आप देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो जो ऑफिशियल कोल मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, तो वहां पर तो सेमी कुकिंग कोल जो है वो कहा गया है कि मध्य प्रदेश में रिजर्व ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने सुहागपुर पेंचकाना दे रखा है। लेकिन अगर आप कोल मिनिस्ट्री की साइट देखेंगे ऑफिशियल साइट, तो वहां पर सेमी कुकिंग आप देखेंगे बाकायदा रिजर्व के मामले में 0 आपको दे रखा है कि रिजर्व जो है 0 है। तो इसमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि भाई कहीं पर आप देखेंगे जो ऑफिशियल कोल मिनिस्ट्री की वेबसाइट है उसमें आपका सोर्स में आपका क्या दे रखा है, 0, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि कोयले का भंडार वहां पर मिलेगा, तो ये यहां पर ऑब्जेक्शन की संभावना बन सकती है।
इसी प्रकार आप देखेंगे हवाएं जो थी तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा क्लाइमेट से रिलेटेड। ऐसे ही भीड़ जो डैम है आपका बीला वो सागर में है। ऐसे ही संत रविदास जो स्किल पार्क किसकी सहायता से है तो सिंगापुर की सहायता से भोपाल में स्थित है ना। ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आर्थिक योजना है 2022 की है ना। ऐसे ही आप देखेंगे ग्रामीण जनसंख्या घटा है, शहरी जनसंख्या बढ़ा है। ऐसे ही 2011 के अनुसार यहाँ पर इन्होंने क्या पूछ लिया था, संभाग पूछ लिया था ना, संभाग पूछ लिया था, मैंने जल्दी में संभाग ना बोल के वो किया है ना। तो इंदौर संभाग का आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपका क्या है, शहरी पॉपुलेशन आपको देखेगी। वैसे अगर सिटी की बात करें, शहर की बात करें तो भोपाल है ना। वैसे आप देखेंगे भोपाल है, और गांव की बात करें तो ढिंडोरी है ना। ये आपका क्वेश्चन था, जल्दी में मुझसे उस टाइम मिस्टेक हुई होगी, बाकी इन दो डिवीजन यहाँ पर है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे ओलंपिक का मुख्यालय एमपी का तो जबलपुर में है। ऐसे ही आप देखेंगे सिटी जो है आपका ज्वाइंट थी तो सूरत है, ये पढ़ा रखा था स्वच्छता सर्वेक्षण पे। ऑल दी अबव आपका आंसर है यहाँ पर किस पे, लाडली लक्ष्मी योजना पे। इसी प्रकार आप देखेंगे है ना, बक्साइड का रैंक मैंने आपको बताया था 6वां रैंक है, ना कि पहला रैंक है, तो ये गलत था आपका। इसी प्रकार विंड पावर यहाँ पर आपका होगा है ना। मैंने आपको स्मॉल हाइड्रो पावर दे रखा था, लेकिन इन्होंने विंड पावर जो है आंसर की मानी है, पवन ऊर्जा आंसर की मानी है 2018 की कैपेसिटी के हिसाब से है ना। अब देखो सोलर ऊर्जा कई बच्चे बोल रहे थे, तो सोलर इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2018 के बाद से ही बहुत सारे प्लांट आपके लगे हैं, ये 2018 तक आपका पूछा था इसने है ना। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पर पवन ऊर्जा जो है आपका सही आंसर था। इसी प्रकार संजय सरोवर जो है आपका क्या है, नर्मदा बेसिन के बाहर वाला प्रोजेक्ट है, ये यहाँ पर आपका माना है। तो ये पेपर 1 की पूरी आंसर क्वेश्चन के साथ दोस्तों मैंने आपको बता दी। होपफुली आपने एंजॉय किया वीडियो, तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, दोस्तों उसको बता दें। और बाकी आप अपने सब्जेक्ट की भी आंसर चेक कर लीजिए, और कमेंट में दोस्तों अपने मार्क्स जरूर रखिए है ना। कमेंट में कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं टोटल दोनों के, उस हिसाब से अपन को कट ऑफ बनाने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर पोस्ट करें। पेपर 1 का कोर्स दोस्तों चल रहा है, आने वाले टाइम पे जनवरी में भी, जी हाँ जनवरी में भी 2025 में भी फिर से वैकेंसी आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। वहां पर एमपी जीके का न्यू सिलेबस होगा, जी हाँ वहां पर एमपी जीके का न्यू सिलेबस होगा। थोड़ा सा चेंजेस वहां पर कर दिया गया है, एमपी की 4 यूनिट कर दी गई है वहां पर, और आईसीटी और करंट को एक में कर दिया गया है। आईसीटी और करंट की एक यूनिट कर दी गई है, तो वो नए सिलेबस के हिसाब से भी हमारा बैच चालू होगा। तो आप उसके लिए भी तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि इस बार आपका नहीं हो रहा है तो 2025 के लिए लग जाए, क्योंकि वैकेंसी आपकी आनी ही आनी है। पेपर 1 का कोर्स अभी आपको दोस्तों मिल जाएगा 999 रुपए में, 10% ऑफ एम के 10 के साथ आप कूपन कोड का यूज कर सकते हैं, और 10% ऑफ आपको हो जाएगा। चलिए तो वीडियो यहीं तक, मिलता हूं मैं और नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।